Welcome back. स्वागत है दोबारा से। Okay, quickly for 5 minutes, do you have any questions on the first session we had? और जल्दी से बताइएगा, यदि पहला सत्र जो हुआ उसमें आपके पास कोई भी प्रश्न है तो पूछ लीजिए। No question is a bad question. और कोई भी प्रश्न जो है वो बुरा सवाल नहीं है। Sorry? Louder? Is it wrong to be single? Is that what you're saying? और उनका प्रश्न है, क्या अकेला होना गलत है? Chapter 3. और तीसरा अध्याय। We will do that today and then we will talk about it. Okay? और So उसको भी पढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे। then you can ask me if you have a question. और उसके बाद पूछिएगा अगर आपके पास प्रश्न होगा तो। Yes. When believers get into marriages with unbelievers and later they realize, is it better for them to continue in that marriage or to get it? Because both are wrong, right? Which path do you choose? Okay. और उनका सवाल ये है कि यदि अविश्वासी विश्वासी के साथ शादी कर लेता है और फिर वो सोचता है कि गलत कर लिया, तो क्या उस विवाह को बनाए रखना चाहिए या बीच में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दोनों को पता चल गया कि गलत है, तो क्या करना चाहिए? Sorry. So I want you to turn to 2 Corinthians. दूसरा कुरिन्थियों, Sorry, 1 Corinthians chapter 7 verses 12 to 16. पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसका। दूसरे से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रश्न हो तो वह उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रश्न हो वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। Till 16? 16 तक। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। So what does it say? क्या कह रहा है ये वचन? So it says, if an unbelieving partner is willing to stay, agrees to go on living with the believing partner, he or she must not divorce. और देखिए यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है, यदि अविश्वासी साथी अपने विश्वासी साथी के साथ जीवन आगे बिताना चाहता है, तो जो विश्वासी चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे तलाक नहीं देना है, लेकिन उसके साथ बने रहना है। Just for it's 1 Corinthians chapter 7 verses 12 to 16. और पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 12 से लेकर 16 वचन तक। And it also says, but if the unbelieving partner wants to go, और यदि अविश्वासी साथी जाना चाहता है छोड़कर, let it be so. और ऐसा उसे जाने दें। Okay, so it again says that if a Christian partner, by living with the unbelieving partner, if they can bring the person to salvation, it is so much better to stay with them. और इस प्रकार भी कहता है, यदि विश्वासी जो साथी है वो अपने अविश्वासी साथी को अपने साथ रहते हुए मसीह के विश्वास में ले आए तो वो बेहतर होगा। Is that clear? You got your answer? Okay. Any other question? कोई और प्रश्न है किसी के पास? So we've said that, no? That if a believer and an unbeliever are married, if the unbeliever is the one who leaves, let it be so.
I think you're asking, can that believer get married to another believer? You're saying that. Okay. Now, this is not something that we can, it's not an answer that I can give you straight away, and it really depends on case to case. और उनका प्रश्न ये है कि यदि एक विश्वासी अविश्वासी से अलग हो जाता है और विश्वासी दोबारा से किसी विश्वासी के साथ विवाह करना चाहता है, तो उत्तर ये है कि ये हर परिस्थिति दर परिस्थिति उत्तर जो है भिन्न होता है। इसका ऐसा कोई उत्तर नहीं है जो हम तुरंत दे सकें। But God's word does say that if you marry someone else, you are committing adultery. लेकिन परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि आप किसी विवाहित होते हुए किसी और से विवाह करते हैं तो आप व्यभिचार करते हैं। Right? So we have got to use wisdom while we are counseling people with questions, with issues like this. और हमें बुद्धिमान होने की आवश्यकता है जब इस प्रकार की किसी परिस्थिति में हम किसी को सलाह देते हैं तब। Okay? All right. Any other question? कोई और प्रश्न? Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, we learned in the previous session that do not to allow anyone into the family circle. Yes. It causes the holes and it destroys the family. So what if your partner is very career oriented? The career comes, it takes the dominion over your family. So in the scenarios, does the other partner respect the other person's liking and the passion and give up? How do we deal with such a scenario? Okay. और बहन का प्रश्न ये है कि जैसे हमने पहले सत्र में बात किया था कि हमारा भीतरी जो घेरा है वो मजबूत होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होना चाहिए। तो उनका प्रश्न ये है कि यदि पति जो है वो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है, उसी के पीछे लगा हुआ है, तब उस समय पर हमें क्या उस व्यक्ति के करियर के प्रति जो चाह है उसका सम्मान करना चाहिए या क्या करना चाहिए? So there is a certain priority when it comes to different things in our lives. और हमारे जीवन में जब अलग अलग चीजें जब आती हैं तो प्राथमिकताओं पर बहुत निर्भर करते हैं। So what should the priority be? Who should come first? और हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारे जीवन के अंदर प्रथम स्थान किसका होना चाहिए? God. Okay, I'm talking परमेश्वर का। about for those who are married. Okay, what is the priority for those who are married? God comes first. Who comes second? और देखिए हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो विवाहित हैं, तो विवाहित लोगों के क्षेत्र जीवन में सबसे प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर की। उसके बाद में दूसरा कौन होना चाहिए? Your married partner. और आपका जो विवाहित साथी है, संगी साथी है। And who comes third? Or और- what comes third? और उसके साथ तीसरा क्या होता है? Okay, family, partner all come together. What's the third thing? और तीसरी चीज क्या है? Career, yes. और आपका भविष्य। This thing can also be, what if you are in ministry? और What यदि comes? आप सेवकाई में हैं What's तो the क्या है? priority? तो आपकी प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए? अगर आप सेवकाई में हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? Okay, how many agree that only after family and partner, third only comes ministry? How many agree? और आप में से कितने लोग सहमत हैं कि पहले परमेश्वर, फिर साथी, उसके बाद सेवकाई? Slowly. Okay. Who agree the other one? That first God, then ministry, then family. और आप में से कितने लोग मानते हैं कि पहले परमेश्वर, फिर सेवा, फिर परिवार? There's only one brave person. Okay. So, all right. So, how has God intended it is that your family comes before your work or your ministry. और देखिए परमेश्वर की संरचना को देखिए परमेश्वर ने कैसे बनाया है। परमेश्वर ने परमेश्वर के बाद में आपके परिवार को और उसके बाद आपकी सेवा और काम को बनाया है। In ministry, you are hoping to make disciples of others, right? और सेवकाई में यानी कि आपको दूसरों को प्रभु का चेला बनाना है। But God wants you to make disciples of members of your own family first. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को, अपने परिवारों
परिवार के लोगों को यीशु का चेला बनाए। So if anything takes the place, like let's say your question, Dr. Mary, if the work takes the place of the marriage, it can be a dangerous path. और जैसे बहन का प्रश्न है, तो जब विवाह के स्थान को अगर काम ले लेता है तो वो एक खतरनाक चीज हो जाती है। So for this, we need to get into communication and conversation of keeping the marriage in priority. और तब हमें वार्तालाप में, बातचीत में इस विवाह को रखने की आवश्यकता है कि हम विवाह को प्राथमिकता प्रदान करें। I hope I answered your question, Dr. Mary. और मैं आशा करती हूँ Yes, ma'am, I got the point. If there is no any option for some people, there's no even time for communication, then what? और उनका आगे प्रश्न ये है कि अगर कोई मौका ही नहीं मिलता है बातचीत करने का तो क्या? So my question is, does this person or whoever you're talking about have enough time to have lunch, breakfast, dinner? तो मेरा प्रश्न ये होगा कि इस आदमी के पास में, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन करने का समय पर्याप्त है या नहीं है? Yes. So it really matters of what your priority is. और तो ये सच में मायने रखता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। I hope that answers that. Yes, ma'am. Yeah, it's all on the mindset of that person. Yes, it's priority and what you are willing to give up for your marriage. और ये हमारी प्राथमिकताओं पर है, और शादी बचाने के लिए हम क्या क्या छोड़ सकते हैं उस पर निर्भर है। Okay, we'll go to the second question, and this is very useful for all of you sitting here who have not been married. और देखिए दूसरे में चलते हैं, और ये आप में से जितने भी यहाँ बैठे हुए जिन्होंने अभी तक ब्याह नहीं किया है, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। And even if you are married, it's good to take a stock of how you are in your marriage. और यदि आपकी शादी भी हो चुकी है तो भी जब आपका विवाह हुआ था तो आप कैसे थे, उसको जांचने के लिए आपके लिए एक मौका है। So one of the important things before you consider marriage is preparation. और देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक बात है, जब आप विवाह के बारे में विचार करते हैं तो वो है तैयारी। How many of you work in some place? और आप में से कितने लोगों ने काम किया है किसी जगह पर, कहीं Some पर नौकरी Naukri, किया yeah, है? some work. Yeah, so give me, what do you work as? You work in the forest department. Huh? Furniture line. Okay, what do you work? Motion graphics design. Okay. How many? Yes, where do you work? आपने काम कहाँ किया? Teaching. How many of you got into this job without learning anything? और आप में से कितने लोगों को बिना कुछ सीखे ये नौकरी मिल गई? So how long did you spend to learn motion graphics design? For 8 years. What about your school? You had to learn how to read and write. So, but you still had to read and write, and you started reading and writing at first or second standard, no? So you prepared to do this job for the last 15, 16 years. और देखिए इस नौकरी को पाने के लिए आपने 15-16 साल जो है पढ़ाई में, लिखाई में Correct. लगाए, है ना? Right. But when we get into marriage, we think, don't have to prepare, just go wear nice dress, get married and come. और देखिए शादी करने के समय क्या सोचते हैं, हमें तैयार होने की जरूरत नहीं है, शेरवानी डालो, घोड़े पे बैठो, होगी शादी। You explained it so well. That's what we think, that marriage doesn't need preparation. और यही हम सोचते हैं कि शादी में क्या तैयारी की जरूरत है। But all of you who are going to get married, please understand, begin to prepare. और जो आप सभी शादी करने जाने वाले हैं, आप समझ लें आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। So there are 7 important areas we want to consider. और 7 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें अपने ध्यान को देने की आवश्यकता है। Okay, so when you are going to get married, what do you look for? और देखिए जब आप विवाह करने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, क्या ढूंढते हैं? Huh? Okay, so what are you looking for? Companion, yes, but और when you- साथी तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन और क्या? love. Okay. Sorry?
Sorry, louder. A man of God, you're saying? A man of God. Okay. So you are actually looking for someone who is perfect. और आप एक ऐसे जन को ढूंढ रहे हैं जो एकदम सिद्ध No? हो, He should be spiritual. और वो आत्मिक होना चाहिए, He should be kind. और बड़ा ही नम्र होना He should चाहिए, have good job. अच्छी नौकरी होनी चाहिए, He should work. He should have nice money, और अच्छा पैसा होना चाहिए, good house, और अच्छा घर, a car, कार होनी nice चाहिए, father-in-law, mother-in-law. और अच्छे सास ससुर होने चाहिए। Right? So you're looking for the perfect person to get married. और आप देख रहे हैं कि एक सिद्ध व्यक्ति जिसे ढूंढकर आप शादी Correct? करेंगे। No? सही है? Okay. But now you have to change that a little bit. और लेकिन अभी आपको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। First of all, you have to become the right person to get married. और सबसे पहले आपको ही सही बनना होगा शादी करने के लिए, Because you also are part of that marriage. क्योंकि आप भी तो उस शादी के एक हिस्सा हैं। So your preparation begins by becoming the best version of yourself. और आपकी शादी की शुरुआत होती है कि आप अपने आप के सबसे सर्वोत्तम आप बन जाएं। So the best thing that you can give in your marriage is a good you. और देखिए, अपने विवाह में सबसे उत्तम चीज जो आप दे सकते हैं वो ये है कि आप अपना सर्वोत्तम दें। So how do you look at working yourself? और आप अपने आप को कैसे देखते हैं? So when we look at ourselves, we are made of 3 parts. और जब हम अपने आप को देखते हैं तो देखिए, हम 3 चीजों से बने हुए हैं। We are body, हमारे पास देह है, soul, और प्राण है, and spirit. और आत्मा है। This is what makes us. और यही चीजें तीनों हमको बनाती हैं। So you have to prepare all of this for marriage. और आपको इन तीनों को विवाह के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। Right? So you need to have a fit body. और आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए। You have to have a mind that is peaceful. और आपके पास एक ऐसा मन होना चाहिए जो शांति से भरा हो। And a spirit that is filled with who God is. और आपकी आत्मा परमेश्वर कौन है इस बात से भरा हुआ होना चाहिए। If any one is missing, what will happen? और यदि तीनों में से एक भी चीज की कमी है तो क्या होगा? Gadbad. और गड़बड़ी हो जाएगी। Right? ठीक है? So it is important to become a better version of yourself. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने सर्वोत्तम आप में बदल जाएं। So that would mean to work on yourself physically, और इसका मतलब है कि शारीरिक रीति से अपने ऊपर में कार्य करना है, emotionally, और भावनात्मक रीति से, professionally, और व्यवसायिक रूप से, socially, और सामाजिक रीति से, spiritually. और आत्मिक रीति से। Okay, and that's what we are going to look at the next couple of points. और वही बात जो है अगले 2-3 बिंदुओं में हम देखने जा रहे हैं। Okay, so the second one is how you display your emotions. और दूसरा है कि आप अपनी भावनाओं को किस प्रकार दर्शाते हैं। So many people think that getting into marriage will heal all their emotional problems. और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर शादी हो जाएगी तो मेरी जितनी भी मानसिक या भावनात्मक समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। I feel very sad every time. और मुझे हर बार बहुत दुख महसूस होता है। And if I get married, I'll be very happy. और मेरी शादी हो जाएगी, मैं हमेशा खुश रहूंगी। Or I'm always angry. और मैं हमेशा गुस्सा रहती हूँ। When I get married, I will be calm. और मेरी शादी होने के बाद मैं बिल्कुल शांत रहूंगी। But that is a wrong idea. और लेकिन वो बिल्कुल गलत विचार है। Because if you cannot manage your emotions before marriage, what guarantee is there that you will manage your emotions after marriage? और देखिए, अगर शादी से पहले आप अपनी भावनाओं को अपने बस में नहीं रख सकते तो इस बात की क्या गारंटी है कि शादी के बाद आप कर पाएंगे। So if you identify that there are some difficult emotions in you,
और यदि आप इस बात को पहचान लेते हैं कि कुछ ऐसी भावनाएं जो मेरे अंदर में बड़ी मुश्किल बातें हैं you need to address it. और आपको उन्हें कहने और प्रकट करने की आवश्यकता है, Because going with that into marriage will cause even more emotional problems. और क्योंकि यदि आप उन समस्याओं को लेकर जाएंगे तो वो आपकी विवाह में और समस्या को खड़ा करेंगे। So can you tell me some negative emotions that we may have? और क्या आप मुझे कुछ नकारात्मक भावनाओं को बता सकते हैं जो Very हमें होती है? very common one, anger, और सबसे सामान्य जो है वो है गुस्सा, then डिप्रेशन, suspicion, very good. Someone said depression, और किसी ने कहा कि हम निराश रहते हैं, suspicion, anxiety, okay, anxiety, jealousy, जलन, what else? और Insecurity, असुरक्षित महसूस करना, avishwas, unbelief, और okay, अविश्वास, pride, very good, घमंड, अनफॉरगिविंगनेस, not being forgiving, very good, और क्षमा ना कर पाना, impatient, और धैर्य नहीं रख पाते, huh? Irresponsible, very good, irresponsible, गैर-जिम्मेदारी, huh? सेल्फिश, Selfish, स्वार्थी होते हैं, overthinking, what did you say? What is that? चालबाज, That's manipulation, huh? नहीं, Wicked, चालबाज को क्या बोलते हैं? crooked, crooked, Unfaithfulness. crooked. Yeah, I think manipulation, crooked, very good, very good. क्रिटिकल एंड जजमेंटल, Sorry, being judgmental, okay. और हमेशा न्याय करते रहते हैं, दोष देने वाला, ब्लेमिंग, Blaming, dominating, controlling, yes. नियंत्रण करने वाले, Huh? Sorry? Abusive, okay. Someone else said something. Untrusting, okay. So, in all that we said, do all of us have at least one or two things? और जितने भी हम लोगों ने कहे हैं हम में से एक एक तो मौजूद होगा ही सब में, Yeah? हाँ, All of us have, no? Something or the other. और हम सब में कुछ ना कुछ तो होगा ही, If you say no, then something is a problem. और यदि आप ना कह रहे हैं ना तो कुछ तो गड़बड़ है। So, these affect the way that we deal with other people. और ये सारी चीजें जो है दूसरों के साथ हमें बातचीत करने में प्रभावित करती है, It affects our behaviors. और ये हमारे व्यवहार को असर डालती है। So, I'll give you an example. और मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, So, I always target the boys. Now, I'll target the girls a little और bit. हमेशा लड़कों को ही ले लेते हैं, आज लड़कियों को लेंगे। So, sometimes when the husband goes to work, और जब कई बार पति काम पर चला जाता है, he comes back, वो वापस आता है she'll say, "Where did you go? और वो पूछे कि कहाँ गए थे, Why didn't you come back on time? समय पे क्यों आ गए, You were 2 minutes late. और 2 मिनट देरी से आए हो, Give me your phone." अपना फोन दिखाओ। So, what do you think the poor husband will do? और बेचारा पति क्या करेगा, क्या सोचेगा, बताइए? He will begin to start hiding. और वो छुपाना शुरू कर देगा। So, do you see, just that negative emotion of suspicion can create damage in a marriage. और देखिए जो शक करने का जो नकारात्मक स्वभाव है वो उसके रिश्ते को बर्बाद कर देगा। Or otherwise, let's say the young wife feels very insecure about the way she looks. और देखिए एक जवान पत्नी है, बेचारी उसके अपने रूप को प्रति जो है असुरक्षित महसूस करती है। She tells the husband, "How am I looking?" और पति से रोज पूछती है, कैसी दिखाई दे रही हूँ? So he says, "Very good." और वो कहेगा, अति सुंदर। And she'll say, "You're lying." हाँ, झूठ बोल रहा है। Do you see the problem? समस्या दिखाई दे रही है। So we need to learn how to deal with our emotions that are there. और हमें इस बात को सीखना चाहिए, जो छुपी हुई भावनाएं हमारे अंदर हैं, हमें उन्हें किस प्रकार से सही करना है। So how should our emotions be? और हमारी भावनाएं किस प्रकार की होनी चाहिए? Huh?
healthy? How do we make it healthy? और हम कैसे उसे स्वस्थ बना सकते हैं? constantly working on ourselves. How? कैसे? हाँ? प्यार करना है किसको? I feel insecure or I feel suspicious. How do I work on myself? और यदि मुझे शक होता है या मुझे असुरक्षित महसूस होता है तो मैं कैसे उसको सही कर सकता हूँ? Talking openly to the partner. Sorry, say that again. Talking openly to your partner. Talking openly to your partner. Okay, that's one और way. खुल के अपने साथी से बात But करना। remember, we are talking about this, Abhi. We are talking about this even before you get married. और देखिए हम बात कर रहे हैं कि शादी होने से पहले भी अगर यही आपको समस्या है तो उस पर कैसे हम काम कर सकते हैं? Okay, we're getting somewhere. Yes. So, half the time, why do we feel insecure? और देखिए क्यों हमें असुरक्षितपन महसूस होता है? Why do we feel insecure? Yes? और क्योंकि Someone said क्यों it. किसी ने कुछ कहा क्यों हम असुरक्षित महसूस करते हैं? For not believing. विश्वास ना करने के लिए। We think that we are not made in the image of God. और हम इसीलिए असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाए गए। Right? So you always doubt yourself because you think that you are the one who has to do everything to proceed in life. और आप हमेशा अपने ऊपर सर इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको बेहतर दिखने के लिए हमेशा अपने आप काम करने की जरूरत है। But when you begin to believe that you are God's daughter or God's son, और जब आप इस बात पर विश्वास करने लगते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, what will happen? और क्या होता है? You'll be confident और आपके अंदर हियाव आ जाता, हिम्मत आ जाता है। no matter who says what to you, you'll be a confident person. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपसे क्या कहता है, आप अपने मन में हिम्मत बनाए रखेंगे। So let's suppose suspicion, if you are suspicious. और सोचकर देखिए कि आप हर बात पे शक करते हैं। You're suspicious because you fear that someone else will go away and you'll be left alone. और आप इसीलिए शक करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो तो निकल पड़ेगा और आप अकेले रह जाएंगे। But if you're sure that God is for you, और यदि आपको इस बात का भरोसा है कि परमेश्वर आपके संग है, it won't matter who comes or who goes. और उससे फर्क ही नहीं पड़ता है कौन आता है कौन चला जाता है। I agree it's painful, और मैं सहमत हूं कि जरूर तकलीफ होगी, but then we build our confidence in who we are in God. और लेकिन हम परमेश्वर में कौन है, हमें अपने उस हियाव को परमेश्वर में बनाने की आवश्यकता है। So the only way to change our emotions और केवल एक ही तरीका कि हम अपनी भावनाओं को कैसे बदल सकते हैं, is to go back to God's word और वो है कि हम परमेश्वर के वचन में वापस से जाएं and look at the mirror of God's word to know who we are. और परमेश्वर के वचन के आईने में हम झांक कर देखें कि हम कौन हैं। Okay? ठीक है? So I want you to identify any one emotion you are feeling और मैं चाहती हूं कि आप एक भावना जो आपके अंदर चलती है, आप उसको पहचाने and ask the Lord to help you to become and overcome that. और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, मांगे कि परमेश्वर उसके ऊपर में आपको जीतने के लिए सहायता करे। So I want you to take 30 seconds to write that down. और मैं चाहती हूं कि आप 30 सेकंड लें और आपके अंदर में जो आप भावना, जो नकारात्मक भावना है, उसको महसूस करके आप अपनी कॉपी पर लिखें। आप किस प्रकार की महसूस करते हैं भावना को? नकारात्मक भावना, असुरक्षा, क्रोध, ईर्ष्या, जो भी आपके मन में आता है कि ये मेरे लिए मुश्किल है, आप उसे सोचें और लिखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर सहायता करे उससे विजय पाने के लिए।
If you don't know what is that emotion, you ask your parents at home, they'll tell you. और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर क्या गड़बड़ी है, अपने मम्मी पापा से पूछिए घर पर, वो बतला देंगे Or आपको। you have been living together for the last 2 months, no? Now और आप पिछले 1 महीने से एक साथ में रह रहे हैं ना, ask the person who sleeps next to you. और आपके बाजू में जो सोता है ना, उससे पूछिए, They will tell you. वो बताएगा। Okay, let's move on. और आगे बढ़ते हैं, चलिए। The third place of area of preparation is how you manage yourself. और तीसरा क्षेत्र वो है कि आप अपने व्यक्तिगत प्रबंधन कैसे करते हैं। This is like getting the place where you stay in shape. और देखिए, ये वो जगह है जहां पर आप रहते हैं और एक रूप धारण करते हैं। So there are 4 parts to this. और इसमें 4 भाग हैं। The first one is your career. What do you hope to do? और देखिए, पहला जो है आपका करियर या पेशा, के आप क्या करने की आशा करते हैं। You should have an idea of what you will do professionally. और आपके पास विचार होना चाहिए कि मैं संसारिक कार्य रीति के अनुसार क्या करूंगा, क्या व्यवसाय करूंगा। Because in marriage you have to eat. क्योंकि विवाह के बाद आपको रोटी भी खाना है। No? You can't live on love and fresh air, no? और केवल प्रेम पर तो जी नहीं पाएंगे। You have to eat something, so you have to work. और रोटी खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। So you have to determine what am I going to do so that I can support my family. और आपको ये निर्धारित करने की आवश्यकता है कि मैं किस प्रकार का व्यवसाय करूंगा, काम करूंगा, ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। And in this job that I have, और जो काम मैं कर रहा हूं, what will be some factors I have to keep in mind? और वो कौन कौन से तथ्य होंगे जिन्हें मुझे अपने मस्तिष्क में रखने की आवश्यकता है। Where will I be working? और मैं कहां पर काम करूंगा। Will I have to travel a lot? क्या मुझे बहुत ज्यादा यात्रा करना पड़ेगा। Will I have to be away from my family? क्या मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। So these are all important thoughts or factors you have to prepare for. और ये सारे विचार हैं, तथ्य हैं, जिनके लिए आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। Now I have seen young people और मैंने जवान लोगों को देखा who है get married, और जो विवाह करते हैं stay apart for many years. और कई वर्षों तक एक दूसरे से अलग रहते हैं। Like one of the partners will be going somewhere to a foreign land to work. और साथी जो जोड़ा है उसमें से एक जन जो है विदेशी भूमि पर जाकर काम करने चला जाता है। Whereas the other partner is living with the parents. और जो पत्नी है वो माता पिता के साथ में घर पे रह जाती है। It is recommended that we do not do that. और देखिए, इस प्रकार से सलाह दी जाती है कि इस प्रकार से कतई ना करें। Because it is in the beginning years of marriage that you learn to join together and learn to understand and live together. और विवाह के आरंभिक वर्षों के अंदर में आपको संग रहना है, संग मिलकर सीखना है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। So if that doesn't happen, the distance begins to appear. और जो तब वो नहीं होता है, तब जो दूरियां हैं वो नजर आने लग जाती हैं। So prepare yourself as well as understand what the employment needs are of your partner also, of the one you marry. और अपने आप को तैयार करें, उसके साथ साथ इस बात के बारे में विचार भी करें कि विवाह के पश्चात आप किस प्रकार का व्यवसाय या नौकरी करेंगे अपने परिवार के लिए। Okay? ठीक है। All right. The second point is your money. और दूसरा है पैसा। How many of you get some money in your hands from your parents? और आप में से कितने लोगों को माता पिता से पैसा मिलता है? Or you may be working, all right. और या आप कमाते हैं? Very good. Okay. Now, how do you manage your money? आप अपने पैसे का कैसे संभालते हैं? So the way you manage your money now, if you are not prepared, that's exactly the way you will manage your money after marriage. और देखिए, जिस प्रकार से अभी आप पैसे का खर्च लेन देन करते हैं और अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो शादी के बाद भी यही करेंगे। Because you will say, okay, I get 5,000 rupees
क्योंकि आप कहेंगे ठीक है मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे 1,000 goes for rent, और 1,000 तो किराया गया 2,000 for food, और 2,000 खाने के लिए गया maybe 1,000 for transport, और 1,000 रुपए आने जाने के लिए 1,000 मौज मनाओ. और 1,000 बचे उसको उड़ा दो। So if that's the principle, you will continue like that even after marriage. और देखिए अगर आपका नियम वो है तो विवाह के बाद में भी आप ऐसा ही करने वाले हैं। So you need to prepare yourself for marriage and begin to follow some principles of financial understanding. और जब आप विवाह के लिए अपने आप को तैयारी करते हैं तब आपको आवश्यकता है कि पैसे के प्रबंधन में भी आपको कुछ सीखने की जरूरत है। Or are you always in debt? By the time the 15th of the month, you are broke and you are borrowing. और देखिए महीने के 15 तारीख आने तक सब खत्म हो जाता है और उसके बाद में उधार लेना शुरू हो जाता है। Which means your management is poor. और इसका मतलब है आपका जो प्रबंध है वो बुरा है। So take time to understand how to work financially better with respect to money. और आप इस बात को भी सीखे कि पैसे के क्षेत्र में हमें किस प्रकार से प्रबंध करना है, कैसे सुचारू रूप से उसे हम चला सकते हैं। Okay? ठीक है। All right. The next one is your time. और अगला जो है वो है आपका समय। How many of us wake up at 10 a.m.? और हम में से कितने लोग सुबह 10 बजे उठते हैं? 10 a.m. सुबह Not 10 here. बजे। Not here. Here is you are forced to get up at a certain time. Back home. और देखिए यहाँ तो जोर जबरदस्ती से उठाया जाता है। आपके घर में आप कितने बजे उठते हैं? 10 बजे कितने लोग उठते हैं? Okay. After marriage, what time are you planning to get up? और शादी के बाद कितने बजे उठेंगे? 5 o'clock. Huh? 5 Now, बजे। so that doesn't happen the day after your marriage. और देखिए ये शादी के अगले दिन ही नहीं होता। So these are some principles that we need to know. When I get married and I'm going to live with a person, things are going to change. और देखिए जब विवाह हो जाता है और हम उस व्यक्ति के साथ जीवन बिताना शुरू करते हैं, वहां पे चीजें हमारी पहले जैसी नहीं होती हैं, चीजें बदल जाती हैं। So am I able to maintain a daily schedule? क्या मैं प्रतिदिन का जो समय श्रेणी है उसे चला पा रहा हूँ? Do I have time to spend, read the word and pray? क्या मेरे पास में प्रतिदिन समय होता है कि मैं वचन पढ़ सकूं, प्रार्थना कर सकूं? Am I punctual for क्या- an assignment? क्या मैं अपने कार्यों को समय पर पूरा करता और देता हूं? Do I plan ahead for things? क्या मैं चीजों के पहले ही योजनाओं को बनाता हूं? These are very, very important. और ये सारी चीजें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। Now I'll give you some live examples. और देखिए कुछ एकदम जीवित उदाहरण मैं आपके सामने देती हूँ। So one of the partners gets up at 10 o'clock और एक साथी जो है वो 10 बजे उठता है and only he or she knows how to cook. और केवल एक ही जन है दोनों में से उसको खाना पकाना आता है। And the other partner gets up at 5 o'clock, और दूसरा जो साथी, एक साथी 5 बजे उठता है doesn't know how to cook. और उसको नहीं पता है कि उसे खाना पकाना नहीं आता। What will happen? और क्या होगा? World War III. मार कुटाई हो जाएगी। Right? So you need to learn how to manage your time और better. आपको अपने समय को संचालन करने को सीखना आना चाहिए। So start now. और अभी से करें। Okay. Abhi, do you have a question? You raised your... No, ma'am. I was raising just for, you said 10 a.m. waking up. So I was just okay. raising. All right. Okay. All right. Okay. The last one is, how do we do household work? और अंतिम है कि कैसे हम घरेलू कामों को अच्छे से कर सकें। Okay. So let's take a count. How many of us clean the bathroom? और हम में से कितने लोग गुसल खाना साफ करते हैं? Very good. Okay. How many of us know how to cook? और कितने लोग को खाना पकाना आता है? Very good. I'm impressed. लड़कों को ज्यादा आता है। Okay. Washing clothes.
और कितने लोग कपड़े धोते हैं? Washing machine is there, no? हाथ से. Okay. झाड़ू पोंछना. झाड़ू पोछा कितने लोग करते हैं? Very good. Okay. Now, are there some work only boys should do, some work only girls should do? क्या ऐसे कुछ काम है जो केवल लड़कों को ही करने चाहिए और ऐसे कुछ काम है जो केवल लड़कियों को करने चाहिए? ऐसा है क्या? Only one boy is saying this. All the other boys are not saying anything. केवल एक लड़के ने सर हिलाया, बाकी तो कुछ बोल ही नहीं रहे. So there is, when you are managing a home, everything you are doing is to serve each other and serve your home. और देखिए, जब आप घर की सुव्यवस्था में लगे होते हैं तब एक दूसरे के प्रति आप सेवा भाव के लिए लगे होते हैं. So there's nothing that nobody can do. Everything everyone can do. और ऐसा कुछ नहीं है जो कोई ना कर सके, सारे काम सब कर सकते हैं. Okay? ठीक है. So if you do not know how to cook or clean or wash vessels, begin to learn. और यदि आपको खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना नहीं आता, अभी समय है, सीख लो. So what is one thing you will learn now? Write in your notebook. और एक चीज जो आप अभी सीखना चालू करेंगे, अपनी कॉपी में लिखें कि आप ये सीखना चालू करेंगे. It can be making dal, making chicken curry, making round chapati, जो भी. और दाल बनाना, चिकन बनाना और रोटी बनाना, जो भी आप सीखेंगे वो लिख लीजिए. क्या सीखेंगे आप करना? When you go home, your parents should be surprised. और जब आप अपने घर वापसी करेंगे तो आपके माता पिता आपके कामों को देखकर अचंभित होने चाहिए. All right, next one. अगला. Fourth one, how do you prepare is how do you build relationships? और चौथा है कि किस प्रकार आप अपने रिश्ते को बनाते हैं. So a good relationship is built on knowing how to communicate. और एक अच्छा रिश्ता इस बात पर निर्भर होता है कि आप किस प्रकार से अपनी बात को कहते और दूसरे की सुनते हैं. Without communication, a relationship is broken. और हमारे बातचीत के बिना हमारा रिश्ता जो है वो टूटा हुआ होता है. So first of all, understand how do you communicate as a person. और सबसे पहली बात यह है कि एक व्यक्ति के रूप में आप अपनी बात को किस प्रकार से रखते हैं, ये सीखने की जरूरत है. Are you able to express your feelings? क्या आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं? Are you able to express your thoughts? क्या आप अपने विचारों को रख पा रहे हैं? Are you able to express your desires and your wants? क्या आप अपनी चाहत और अपनी जरूरत को सामने रख पा रहे हैं? How do you express when you are feeling angry? और जब आपको गुस्सा आता है तो आप किस प्रकार से उसको दिखलाते हैं? So these are things you need to learn, because in marriage it's very important to learn good communication. और ये सारी चीजों को हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक अच्छे विवाह के अंदर में एक अच्छा वार्तालाप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. So we learn this a little bit more in the later chapter. और आने वाले अध्याय के अंदर में इसके बारे में और अधिकता से हम सीखेंगे. Another part of building a relationship is knowing your role in marriage. और देखिए, अच्छा रिश्ता बनाने के लिए एक और भाग है, वो ये है कि आप अपनी भूमिका को पहचाने. The Bible defines the roles for a husband and a wife. और बाइबल जो है पति और पत्नी दोनों की भूमिकाओं को दर्शाता है, बतलाता है. It says the husband is the head, और वो कहता है कि पति जो है वो सर है the wife is the helper, और जो पत्नी है वो उसकी मदद करने वाली है, and she is a co-heir और वो संगी वारिस है, and is involved in things with the husband. और वो पति के साथ में मिलकर कार्य करती है. So what have you come seeing in your family? और जो कुछ आप अपने परिवार में
होते हुए देखना चाहते हैं। In some homes, और कुछ घरों में the father is very, very dominant and controlling. और जो पिता होते हैं वो बहुत ज्यादा नियंत्रण करने वाले और हक जमाने वाले होते हैं। And that's not what God's word says. और वो परमेश्वर का वचन नहीं कहता। The husband is the head like Christ is to the church. और बाइबल कहती है कि पति अपने पत्नी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है। And how did Christ lead the church? और कैसे मसीह कलीसिया की अगुवाई करता है? By love, what else? और प्रेम, और उसके साथ में Care, what else? और देखभाल, और Huh? Responsibility, cooperate. और What did जिम्मेदारी के Christ साथ do for the सहयोग। church? और कलीसिया के लिए मसीह Sacrifice. और बलिदान चढ़ाता है। So that's the role God expects of a husband to a wife. और वही परमेश्वर अपेक्षा करता है कि एक पति अपनी पत्नी के लिए इस प्रकार करे Sacrifice. और बलिदान चढ़ाए। And how does the church respond to Christ? और कलीसिया मसीह के प्रति कैसे प्रतिक्रिया या जवाब देती है? Love, honor, प्रेम, आदर, Vishwas, trust, something else. भरोसा, और बताइए, Submission. और अधीन होने के द्वारा। The church never questions Christ because we know that God does everything for our good. और कलीसिया कभी मसीह से प्रश्न नहीं करता क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भला ही करता है। And these are some of the roles that we need to understand. और ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें हमें, भूमिकाएं हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। Okay, and the last one in relationship is how do we relate to our in-laws? और अंतिम बिंदु जो है वो है ससुराल या रिश्तेदारों के साथ कैसा हमारा संबंध होता है, हम कैसे रिश्ता निभाते हैं। We spoke about this earlier where we said we need to have a healthy distance with family members. और हमने पहले इसके बारे में बात किया था कि हमारे परिवार के अंदर में, रिश्तेदारों के मध्य में हमारी जो दूरी है वो स्वास्थ्यकारी होनी चाहिए। Okay, the next one of a preparation area is to overcome past difficulties. और देखिए अगला है हमारे जो पुरानी या बीते कल की मुश्किलें हैं उसके ऊपर में जय पाना है। So what happens in life is sometimes we are faced with a lot of hardships. और जीवन में कई बार हम मुश्किल समयों से होकर गुजरते हैं। It can be some abuse, और हो सकता है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, उस like प्रकार sexual का। abuse or physical abuse, emotional abuse, और चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो, चाहे मानसिक दुर्व्यवहार हो, or we have engaged in some addictions like और- smoking, drinking, pornography, और चाहे फिर वो किसी प्रकार की लत हो कि हम दारू पीने की, सिगरेट पीने की या अश्लील चलचित्र देखने की लत में पड़े हो, or we may have come from some negative situations at home, और या तो फिर हम परिवार के अंदर में कुछ नकारात्मक वातावरणों में से निकल कर आए हों, like maybe a divorce, और हो सकता है कि तलाक देख कर आए हों, like extramarital relationships, और हो सकता है कि विवाह के बाहर के संबंधों को हमने महसूस अनुभव किया हो, or having parents or family members who have wrong behaviors. और या तो फिर माता पिता या परिवार में ऐसे सदस्य जिनके द्वारा गलत व्यवहार हमारे साथ किया गया हो। All of this can create a negative emotional impact. और ये सारी चीजें हमारे अंदर में नकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न कर सकती हैं। And so if we don't address it, we are taking this bag with us to our marriage. और देखिए यदि हम इसको सही नहीं करते हैं तो ये जो झोला हमारे कंधे पर है हम विवाह में लेकर इसमें प्रवेश करेंगे। And that's why it's important to heal from our past. और यही कारण है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारा पिछला कल है उसकी सारी दुर्व्यवहार से हमें चंगा होने की आवश्यकता है। So I don't know what baggage we all carry. और मुझे नहीं पता कि आप कौन कौन से पोटली अपने कंधों पर लेकर
आगे बढ़ रहे हैं। But before you get into marriage, it is important to go to God, ask the Lord to lead you to that place of healing and recovery. और लेकिन जब आप विवाह की में प्रवेश करते हैं तो बेहतर है कि आप परमेश्वर के पास में जाएं, परमेश्वर से मदद मांगे कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, उन बोझ को छोड़कर परमेश्वर आपको चंगा करे। If need be, meet with a Christian counselor who can help you. और यदि आवश्यकता पड़े तो ऐसे मसीह सलाहकार से मिले जो आपकी सहायता कर पाए। Okay? ठीक है। All right. Let's go to the sixth one, which is preparing for sexual purity. और छठा जो बिंदु है उसमें चलते हैं जो है यौन शुद्धता। So the first thing is to break away from every sexual addiction. और वो पहला बिंदु है सब प्रकार की लैंगिक या यौन वासनाओं से छुटकारा प्राप्त करें। This can include pornography, masturbation, same-sex relationships. और ये अश्लील बातों को देखना, हस्तमैथुन, समलैंगिकता, ये सब आदि इसमें सम्मिलित हैं। Your sexual needs can be met only in marriage. और आपकी जो शारीरिक जरूरत है वो केवल विवाह में ही पूर्ति हो सकती है। And you are making a commitment to not go to these levels for pleasure. और आप इस बात का समर्पण करते हैं कि आप अपनी संतुष्टि के लिए इन सभी में घुसते नहीं हैं। Also, sexual intimacy happens only in marriage, not before. और देखिए लैंगिक घनिष्ठता जो है वो केवल विवाह में ही है, उसके बाहर संभव नहीं है। So you're making a commitment to wait till you are married to experience sexual intimacy. और आप इस बात का समर्पण करते हैं कि जब तक विवाह नहीं हो जाता है तब तक इस प्रकार की घनिष्ठता आप किसी के साथ नहीं करेंगे। So going to God and asking the Lord to help control your sexual appetite. और तब परमेश्वर के पास जाकर हमें परमेश्वर से सहायता मांगने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मेरी जो शारीरिक भूख है आप उसको संभालें। Okay. We will do the seventh point after a break. और सातवां बिंदु जो है हम ब्रेक के बाद में करेंगे। Okay. Prepare yourself and come back. और अपने आप को तैयार करें और सातवें बिंदु के लिए आए।